जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। संगत जी, आज हम फिर से आए हैं एक नए सत्संग के साथ, जो हमारे साथ विधि आंटी ने शेयर करा है व्हाट्सएप पर। ऐसे ही अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पर आप शेयर कर सकते हैं। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये विधि आंटी का सत्संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। ये मेरा पहला सत्संग है। इस लिखने में कोई गलती हो तो आप संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं याद, नहीं पता मैं कैसे गुरु जी से कनेक्ट किया है। मैं तब काफी छोटी थी जब हम गुरु जी के बड़े मंदिर पहली बार गए थे। तब मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं वहां से ऐसे ही गई थी और हम किसी भी मंदिर में जाते थे। मेरे साथ काफी ऐसे सत्संग हुए जिन्हें मैं शेयर कर सकती हूँ। काफी साल तक हम गुरु जी के दरबार जाते थे, पर नॉर्मल मंदिर में माथा टेकने के जैसे ही जाते थे। मैं काफी सालों तक गुरु जी से कनेक्ट नहीं कर पाई। बेवकूफ थी शायद, या बच्ची थी कि पता नहीं था चलो गुरु जी के बारे में। पर मुझे जहां तक याद है, मैं गुरु जी को कोरोना के बाद से कनेक्ट करना स्टार्ट किया था, जब मैंने उन्हें जानना उनके बारे में सोचना शुरू किया था। वरना उससे पहले मैं नॉर्मल जैसे भगवान जी के सामने माथा टेका करते थे, प्रेयर्स करते थे, उनको मैं वैसे ही करती थी और मेरा रिश्ता गुरु जी के साथ ऐसा ही था। धीरे धीरे गुरु जी से बातें करना शुरू करी। मन ही मन में हम अपने आप से ऐसे की जैसे किसी दोस्त से बात करते हैं। पता नहीं कैसे, पर सब खुद से होता गया। शायद वो राइट टाइम था जब मेरा कनेक्शन गुरु जी से बनना था। गुरु जी से मेरा कनेक्शन 2021 सितंबर में बना था। मेरा एक ओवेरियन साइस्ट का एक ऑपरेशन हुआ था। मैं उस ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि वो सब ऑल ऑफ सडन हुआ था। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है या क्या होने वाला है आगे। इन सब के बाद भी मैं खुद को संभाल कर मेंटली खुद को प्रिपेयर किया उस ऑपरेशन के लिए। मैं तब 23 साल की थी, अनमैरिड थी, और डॉक्टर्स की बातें और फैमिली को टेंशन में देखा। उन बातों की वजह से खुद को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मेहनत लग रही थी, खुद को प्रिपेयर करने में बहुत मेहनत लग रही थी मेरे को। उस ऑपरेशन के दौरान मैं एक ओवरी रिमूव करना था, जिससे मेरी प्रेगनेंसी के चांस 50% हो गए थे। जैसे तैसे कुछ लगभग 8-9 दिन मिले थे ऑपरेशन से पहले मुझे खुद को प्रिपेयर करने के लिए। मैं गुरुजी से प्रे किया कि मैं नहीं चाहती कि ये मेरा ऑपरेशन हो, और उस ऑपरेशन के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो जब मेरा ऑपरेशन तो आया, तो आप प्लीज मेरे साथ रहना गुरुजी, मैंने ऐसी गुरुजी से रिक्वेस्ट करी थी। और जब ऑपरेशन का दिन आया, मुझे ऑपरेशन थिएटर लेकर जा रहे थे। वहां कुछ भी अलाउड नहीं होता, नो ज्वेलरी, नो लॉकेट्स, नो नथिंग। पर मेरे पिल्लो के स्ट्रेचर के पास मैंने अपने पास गुरुजी का लॉकेट स्वरूप को छुपा लिया था। पिल्लो के नीचे किसी को शायद पता नहीं चलेगा, पर अंदर एंटर होते ही करने पर डॉक्टर ने सब कुछ मेरे पास से हटाने के लिए कह दिया था। मुझे एनेस्थीसिया दे दिया गया था, पर बेहोश होने से पहले मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज गुरुजी को यहाँ मेरे पास मेरे बेड पर रहने दीजिए। और उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। ऑपरेशन खत्म होने के बाद जब होश आया तो मुझे बताया गया कि गुरुजी मेरे साथ ही थे। उन्होंने वहां से मेरे बेड से गुरुजी के स्वरूप को नहीं हटाया था, और जब होश आया तो वो मेरे साथ ही थे। तब बहुत दर्द हो रहा था और मैंने गुरुजी के लॉकेट को स्वरूप को अपने हाथ में रखा और उस दर्द को कम करने के लिए प्रे करा। बस उस ऑपरेशन से मैं गुरुजी के और पास चली गई। मैं आज भी उनका शुक्राना करती हूँ कि ठीक है, वो जो भी है शायद जरूरी था, कुछ अच्छे के लिए ही हुआ होगा। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर उस टाइम वो ऑपरेट नहीं करते तो वो साइज इतना बढ़ जाता कि वो मेरे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता था। तब उस सिचुएशन में भी यही लगता था कि अच्छा हुआ कि एक ही पार्ट है, कहीं बात और ना बढ़ जाती। तो अच्छा ही किया गुरुजी ने जो भी हुआ तब। अब मैं अपनी शादी के बारे में सोचना शुरू किया था। मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करती हूँ एज अ पार्टनर, तो मेरे पार्टनर को सब पता था मेरा ऑपरेशन के बारे में। लेकिन जब अब बात हमारी फैमिलीज के बीच हुई और जब मेरे इन लॉज को इस ऑपरेशन के बारे में पता चला, तो उन्होंने मना कर दिया हमारी शादी के लिए। हम दोनों बहुत परेशान थे। हमने बहुत मनाया मेरे इन लॉज की हमारी शादी के लिए। सब कुछ नेगेटिव होने लगा। मतलब बस उम्मीद सी ही छोड़ दी थी कि हमारा इस बार हमारा कोई साथ नहीं आ सकता। सब कुछ गुरुजी को एक बार फिर से सरेंडर कर दिया। ये करने के बाद जब आप हमारे रिश्ते को इतना आगे लेकर आए हो, तो प्लीज इस फेस को भी पॉजिटिव में बदल दो। सब आप पर है। आई नो कि आप जो करोगे ठीक होगा,
मैं एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन इंटरनली आई ऑल्सो नो कि आप उन्हें मना दोगे मेरे लिए। और कुछ टाइम बाद अचानक से वो लोग मान गए इस बात के भी। हमारे रिश्ते की आगे बात कंटिन्यू होने लगी। मैं जानती हूँ ये सब गुरुजी ने ही किया है। वो बस छोटे छोटे टेस्ट लेते रहते हैं हम दोनों के, शायद कि हम एक दूसरे के लिए कमिटेड हैं, हम याद रहें। मैंने हमारी शादी के लिए गुरुजी से अरदास की हुई है। हमें 5 साल हो गए हैं और अभी पिछले 2-2.5 साल से हम फैमिलीज को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत इश्यूज आए हमारे रिश्ते में, हर बार लगा कि इस बार रिश्ता खत्म, अब शादी नहीं हो सकती, और तभी गुरुजी से अरदास करनी और सब ठीक हो जाना। फिर कुछ और टाइम अच्छा चला और फिर कोई बात हो जानी और एकदम से ऐसा हो जाना कि बस सब खत्म। जब मेरी शादी की अरदास गुरुजी की पूरी कर देने लगी तो हमारी शादी का बहुत बड़ा सत्संग है, जैसे कि 2 से 2.5 साल की जर्नी का। तब तक शायद 3-3.5 साल हो जाएंगे। तब मैं अपनी लाइफ की अभी तक के सबसे बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। मैंने अब तक गुरुजी को जो भी कुछ छोटा बड़ा मांगा है, गुरुजी ने हमेशा मुझे दिया है, और जो नहीं दिया वो हमेशा अच्छा था। मुझे ना मिलना होगा क्या पता, इसलिए गुरुजी ने नहीं दिया। उस एक पल के लिए थोड़ा सा नाराज हो जाती हूँ या हो जाती थी कि क्यों नहीं मिला, पर फिर सोचती थी कि अच्छा नहीं होगा और भूल जाती हूँ। फिर कुछ टाइम बाद रियलाइज होता है कि हाँ, अच्छा ही हुआ कि ये चीज मुझे नहीं मिली, वरना ये मुझे कितना नुकसान देती। फिर उस शुक्राना करना गुरुजी का कि अच्छा नहीं किया आपने, एंड आई एम सॉरी, उस दिन के लिए थोड़ा नाराज हो गई थी आपसे, पक्का अगली बार नहीं होंगी, ये कहकर फिर से वही करना। इंसान हूं ना और बेवकूफ भी हूं। अब तो गुरुजी के हाथ और साथ हंसी मजाक करना नॉर्मल बातें हैं। नॉर्मल बातें करना, अपना दिनचर्या बताना बड़ा नॉर्मल सा हो गया है। जानती हूँ वो गुरु है, भगवान जी हैं, और हमारे पर पता नहीं क्यों अब उनके साथ एक ऐसा सा रिश्ता हो गया है जैसे एक दोस्त के साथ होता है, बिना फिल्टर का, नो फिल्टर। वो सब जानते हैं ऑलरेडी कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उनसे सारा टाइम इधर उधर घूमते, चलते फिरते, उठते बैठते, पता नहीं क्या, बस अपने आप ही बोलती रहती है उनको कि गुरुजी आज ऐसा हुआ, आज पता है वैसा हुआ, आज मुझे इसने ये कहा, उसको मैंने ये कहा। और कभी कभी तो ऐसे भी बात करती हूँ उनसे, जैसे ही गुरुजी आज देखो ना, इसने मुझे ऐसा कहा या ऐसा किया, मुझे आज ना बहुत हर्ट हुआ गुरुजी, आप समझ लो उसको, वरना मैं डांट दूंगी, लगा दूंगी, या मैं उससे नाराज हो जाऊंगी, या मैं बात नहीं करूंगी अब उससे। मैं बहुत सारी बेवकूफियां भी करती हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में। कभी कभी तो मैं अपने पे ही खुश नहीं होती, कुछ चीजों को बताने में जाकर उन्हें बताती हूँ, उनसे बोलती रहती हूँ कि अब क्या होगा, उनसे पूछती हूँ कि अब सब ठीक होगा ना। मतलब मुझे सारी चीजें, बहुत सारी बातें, सारा टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है बस गुरुजी के साथ मेरा, पता नहीं चलता कुछ, पर सब होता रहता है अपने आप। मतलब टाइम दिन के निकाल कर अपना ही चल रहा है। बस इतना पता है कि सब में गुरुजी साथ है, और हमेशा एक प्रेयर रहती है कि मैं नादान हूँ, बेवकूफ हूँ, कभी कुछ गलत ना हो जाए मुझसे तो मुझे रोक लेना, मेरा हाथ कभी छूटना नहीं चाहिए, बस पापा की तरह टाइट पकड़ कर रखना। बस मेरी यही अरदास रहती है, कुछ भी हो, कोई सिचुएशन हो, आप साथ रहना, साथ देना, फिर सब हैंडल हो जाएगा मुझसे। शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग। इस सत्संग को मैं यही विराम देना चाहूंगी। मुझे सत्संग को सुनाने में कोई भूल चूक हुई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी ऐसे अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और ऐसे ही आगे कर सकते हैं। तो अब शाम को फिर से या फिर कल फिर से आएंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।